नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। अक्सर हिंदू राजाओं को नीचा दिखाने के लिए जोधा अकबर का वैवाहिक संबंध याद दिला दिया जाता है। हालांकि बहुत से इतिहासकारों ने इसको एकदम मनगढ़ंत बताया है और किसी ने जोधा को दासी की पुत्री बताया है तो किसी ने बताया कि जोधा और अकबर की कभी शादी ही नहीं हुई। असल में हमारा इतिहास ही गलत लोगों के द्वारा लिखा गया है जो पूरी तरह से राजनैतिक था। हालांकि हम इस मामले की गलत और सही की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे उन हिंदू राजाओं का जिन्होंने मुस्लिम राजकुमारियों से शादी की या प्रेम संबंध थे। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ का जिक्र हम कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। तो आज हम बताते हैं हिंदुओं और मुस्लिम लड़कियों के वैवाहिक संबंध बनाने का इतिहास। पहला है अकबर की बेटी शहजादी खानून से महाराजा अमर सिंह जी का विवाह। कहते हैं अकबर चाहता था कि उनकी बेटी का विवाह किसी योद्धा से हो। अमर सिंह के युद्ध कौशल से वो इतना प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का हाथ ही थमा दिया। दूसरे हैं कुंवर जगत सिंह, जिन्होंने उड़ीसा के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से विवाह किया। कहते हैं जगत सिंह ने एक बार नुमाइश में उसको देख लिया था, तभी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। तीसरे हैं महाराणा सांगा, जिन्होंने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेरुनसा से और 3 अन्य मुस्लिम लड़कियों से विवाह किया था। फिर आते हैं महाराणा कुंभा। जागीरदार ने खुद अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए उनसे मिन्नतें मांगी थी। पांचवे हैं बप्पा रावल, जिन्होंने गजनी के मुस्लिम शासक की पुत्री से और 30 से अधिक मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह किया। कहते हैं इन मुस्लिम राजाओं ने अपने राजपाट को बचाने के लिए बप्पा रावल जैसे अनेक योद्धाओं को अपनी बेटियां सौंपी थी। छठे हैं विक्रमजीत सिंह गौतम, जिन्होंने आजमगढ़ की मुस्लिम लड़की से विवाह किया था। सातवें हैं जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, जिन्होंने मुस्लिम राजकुमारी लड़की जुबैदा से विवाह किया था। आठवें हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया था। नवें हैं महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की लालाबाई से विवाह किया था। लालाबाई से महाराणा उदय सिंह बेहद मोहब्बत करते थे। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। 10वें हैं राजा मानसिंह, जिन्होंने मुस्लिम राजकुमारी मुबारक से विवाह किया था। 11वें हैं अमरकोट के राजा वीरसाल, जिन्होंने हामिदा बानो से विवाह किया था। 12वें हैं राजा छत्रसाल, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से विवाह किया था। 13वां विवाह है मीर खुरासन की बेटी नूर खुरासन का राजपूत राजा बिंदुसार से विवाह। फिर है बाजीराव का विवाह मस्तानी से, जिस पर फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी के नाम से ही। ये तो वैवाहिक संबंध की बात हुई। अब हिंदू राजाओं की मुस्लिम प्रेमिकाओं पर बात करते हैं। पहला नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का, जो जालोर के राजकुमार विरमदेव की दीवानी थी। विरमदेव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर फिरोजा सती हो गई थी। फिर है औरंगजेब की बेटी ज़ैबुनिशा, जो कुंवर छत्रसाल के पीछे दीवानी थी और प्रेम पत्र लिखा करती थी और छत्रसाल के अलावा किसी और से शादी करने से इनकार कर चुकी थी। फिर है औरंगजेब की पोती और सफियतनिशा, जो राजकुमार अजीत सिंह के प्रेम की दीवानी थी। चौथी है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो राजपूत जागीरदार करमचंद्र से प्रेम करती थी। 5वीं है औरंगजेब की बहन, जो छत्रपति शिवाजी की दीवानी थी और शिवाजी से मिलने आया करती थी। हिंदू राजाओं की और भी बहुत सी मुस्लिम बीवियां थी, लेकिन वो राज परिवार और कुलीन वर्ग से नहीं थी। लेकिन उस समय की किताबों में ब्रिटिश और उस समय के कवियों के रचनाओं में उनका जिक्र स्पष्ट है और ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी कि ज्यादातर हिंदू राजाओं की एक से ज्यादा मुस्लिम बीवियां थी, लेकिन रक्त शुद्धता की वजह से उनके बच्चों को अपनाया नहीं जाता और उन बच्चों का वर्ण शंकर मान के जागीर दे दी जाती थी। तो ये वो इतिहास है जो भारतीयों से छुपाया गया। हमने कोशिश की कि आप तक कुछ छुपे हुए तथ्य पहुंचाएं। इसको अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। कुछ लोग झूठे ऐतिहासिक तथ्यों पर बहस करते हैं, उनके लिए जवाब है ये। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।